आईबीएस के लक्षणों की हम बात कर रहे थे, खास करके ग्रहणी जो वात के बिगड़ने के कारण से होती है। वायु के बिगड़ने के कारण से जो वातज ग्रहणी होती है, जिसे टाइप डी कहा जाता है मॉडर्न साइंस में, उसके लक्षणों के बारे में हमने जाना कि क्या क्या इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, किस प्रकार से हम इसे पहचान सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पित्त के कारण जो बिगड़ने वाली ग्रहणी होती है या पित्तज ग्रहणी जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर पित्त हमारा शरीर से बिगड़ जाता है और पाचन को खराब कर देता है। तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि हमें पित्तज ग्रहणी हुई है कि नहीं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। पित्तज ग्रहणी यानी कि पित्त की वृद्धि से होने वाली जो ग्रहणी आईबीएस है। देखिए, पित्त तो अक्सर पाचक माना जाता है हमारे शरीर के अंदर, यानी कि पित्त की कमी हो जाना अग्नि की मंदता कहलाती है तथा पाचन का खराब होना। परंतु पित्त की वृद्धि हो जाने से किस प्रकार से आईबीएस हो सकता है, उसके पीछे जो साइंस बताता है, आयुर्वेद ऐसा कहता है कि पित्त जो है बेसिकली दो पंच महाभूतों से मिलकर बना है। यानी कि जो 5 एलिमेंट्स है हमारे, उसमें से एक फायर है और एक वाटर है, अर्थात कि एक जल तथा एक अग्नि महाभूत। तो जब ये एक अच्छे रेशियो में होते हैं तो हमारे शरीर में अच्छे पित्त का निर्माण होता है। परंतु इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, जैसे मान लीजिए इसके अंदर जल तत्व बढ़ जाए, तो अग्नि के अंदर जब जल की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर अग्नि मंद पड़ जाती है। जैसे कि एक जलती हुई आग के ऊपर आप अगर छींटे डालेंगे पानी के, तो आग थोड़ी सी और प्रज्वलित होगी, भड़केगी, परंतु उसके ऊपर अगर भर के लोटा पानी डाल देंगे या भर के बाल्टी पानी डाल देंगे तो वह आग बुझ जाएगी। यानी कि जल तत्व तो जब बहुत ज्यादा हो गया एक सीमा से, तो वह फिर आग को बुझाने वाला, यानी कि अग्नि को मंद करने वाला हो जाता है। और जल तत्व एक लिमिटेड तौर पर गया तो अग्नि को भड़काने वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से ही बताया गया है कि जब पित्त के अंदर जल तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो जाके हमारी अग्नि मंद हो जाती है, कहें कि अग्नि खराब हो जाती है, पाचन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उसके पीछे कारण बताया जाता है कि पित्त के कारण जो आईबीएस होता है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। कारण उसके अंदर जो पित्त की वृद्धि करने वाले आहार होते हैं। कौन कौन से आहार होते हैं? बेसिकली कुछ टेस्ट होते हैं जो हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि करने वाले, कहें कि उष्णता बढ़ाने वाले होते हैं। एक होता है अम्ल, यानी कि खट्टा टेस्ट, बहुत अधिक सेवन करना, खट्टी चीजें बहुत ज्यादा खाना। फिर लवण, यानी कि नमकीन चीजें, खास करके हमारी एक आदत होती है सलाद पे भी, सब्जी पे भी, या ऊपर से जो नमक छिड़क के खाने वाली एक बहुत गलत आदत होती है, क्योंकि जो लवण होता है बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। सभी टेस्ट के अंदर जो लवण होता है अति उष्ण माना जाता है, क्योंकि सभी टेस्ट की एक सीमा होती है। कोई बहुत अति उष्ण होता है, कोई कम उष्ण होता है, कोई मध्यम उष्ण होता है, परंतु जो लवण होता है, नमकीन या नमक होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म प्रकृति का होता है, पित्त की अतिवृद्धि करने वाला होता है। तो ऊपर से नमक लेकर के खाना, इस तरह से बहुत ज्यादा नमक का सेवन करना, जो बाहरी पैकेट्स फूड आते हैं इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव तौर पर नमक डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव के तौर पर, तो उसको भी जो हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो बचपन से ही हम कंज्यूम करने लगते हैं। छोटे बच्चे ही देखेंगे कि आप वेफर्स बहुत ज्यादा खाते हैं, तो धीरे धीरे हीट के डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा शरीर में आ जाते हैं। फिर उसके बाद कटु रस, तीखा स्वाद, जो फास्ट फूड के अंदर या घर में भी ऊपर से मिर्ची वगैरह भी छिड़क के कई लोग भोजन में खाते हैं। बिना मिर्ची का भोजन ही अच्छा नहीं लगता है, तो वह भी पित्त की वृद्धि करने वाला है तथा हमारे पाचन का नाश करने वाला है। और ऐसा भोजन बहुत गर्मा गर्म खाना, या कहीं कि बिल्कुल जलता हुआ ही बड़ी तेजी से उसका सेवन करना, तथा ऐसा भोजन जो शरीर में दाह उत्पन्न करे, जलन उत्पन्न करे। मिर्ची वगैरह की चीजें जलन उत्पन्न करती है, तीखी चीजें जलन उत्पन्न करती है। दही वगैरह का बहुत ज्यादा सेवन करना शरीर में उष्णता या गर्मी को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए निरंतर दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तथा ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो गर्म प्रकृति की होती हैं और शरीर में जलन उत्पन्न करने वाली होती हैं, दाह उत्पन्न करने वाली होती है। तो ऐसे सभी चीजों का सेवन करना पित्त की अतिवृद्धि करने वाला होता है तथा हमारा पाचन खराब करने वाला होता है। फिर अब बात करें इसके लक्षणों की। लक्षणों के अंदर मशीचरक ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य का वर्ण होता है, यानी कलर, जैसे कि पीलिया होता है, आपने किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हुए देखा होगा, वह पीला हो जाता है। तो वैसे तो वो बहुत ज्यादा पीला हो जाता है क्योंकि उसका पर्टिकुलर वही सिम्टम है, परंतु जो अदर व्यक्ति होते हैं जिनको पित्तज ग्रहणी होती है, उनका भी कलर जो बाकी व्यक्ति होते हैं उनसे थोड़ा गहरा हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। तो मनुष्य का वर्ण पित्त की तरह पीला हो जाता है। फिर उसके बाद वह कहते हैं कि अजीर्ण से, यानी कि जो अपच बहुत ज्यादा होती है, भोजन को सही से पचता नहीं है, हमेशा अपच से परेशान रहता है। और जो एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा होती है, दुर्गंधयुक्त डकारें बहुत आती है, खट्टी डकारें, मुख के अंदर पानी वगैरह जो कई बार चढ़ जाता है ऊपर आके, एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है जिसको, उस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। डकार के अंदर बहुत ज्यादा अम्ल दुर्गंध होती है, खट्टी होती है और तथा बहुत ज्यादा उसमें दुर्गंध होती है। इस तरह की डकार और एसिडिटी की समस्या वहां पर क्रिएट हो जाती है। फिर पित्त हीट का डिसऑर्डर बढ़ाने वाला है, तो हीट के भी डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा लगना शरीर के अंदर, खास करके हृदय प्रदेश में जलन होना, यहाँ बर्निंग सेंसेशन, हार्ट बर्निंग जिसको कहा जाता है, और कंठ के प्रदेश में जलन होना।
यहाँ पर गला बराबर जलता रहता है, छाती बराबर जलती रहती है, जिसको लोग कहते हैं कि छाती जल रही है, इस तरह की समस्या हो रही है, तो वो समस्या इसमें क्रिएट हो जाती है, जलन वगैरह बहुत होती है। फिर इसके अंदर अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अरुचि अर्थात भोजन में इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, व्यक्ति के भोजन खाने की इच्छा नहीं करती, परंतु शरीर चलाने के लिए उसे भोजन खाना पड़ता है, तथा समय हो जाना या कहें कि भोजन पक जाना, घर के अंदर बन जाना, और काम काज की व्यस्तता के कारण जो ताकत चाहिए उसके लिए भोजन उसको करना पड़ता है, परंतु अंदर से खुल के ना उसे भूख लगती है, ना भोजन करने की इच्छा होती है। इसे अरुचि कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में। फिर मुख इत्यादि का बहुत ज्यादा सूखना, कंठ वगैरह बहुत ज्यादा सूखता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तृष्णा बहुत लगती है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, शरीर के अंदर गर्मी होने के कारण या कहें कि जलन उत्पन्न होने के कारण बहुत ज्यादा प्यास लगती है। और जब व्यक्ति मल त्याग करता है, स्टूल पास करता है, तो उस समय मल मार्ग के अंदर यानी एनएस गुदा जो होता है व्यक्ति का, उसके अंदर जलन होती है। जब मल त्याग करता है उस समय जो मल वहां से क्रॉस पास होता है तो उसमें वह जलन उत्पन्न करने वाला तथा गुदा के अंदर बर्निंग सेंसेशन उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद वैसा कहते हैं कि जो मल का वर्ण यानी कलर होता है वह गहरे पीले रंग का होता है। एक तो मल नॉर्मली ब्राउनिश या पीला होता है, एक बहुत ज्यादा चटक पीले रंग का होता है, या कहें कि नीले वर्ण का भी हो सकता है, नीला रंग या पीला रंग, दोनों मिक्स भी, या दोनों में से कोई एक कलर, इस तरह का उसका स्टूल हो सकता है। फिर पित्त का एक और गुण होता है दुर्गंध पैदा करना। तो शरीर के अंदर ये दुर्गंध पैदा करने वाला है, मुख के अंदर दुर्गंध पैदा करने वाला, आपकी श्वास में दुर्गंध पैदा करने वाला है, तथा मल के अंदर बहुत ज्यादा दुर्गंध पैदा करने वाला है, बहुत ज्यादा दुर्गंधित मल होगा। स्वेट, पसीना के अंदर आपके आसपास के जो आर्म्स होते हैं, जो अंडर आर्म्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा दुर्गंधित पसीना, या शरीर से भी जो पसीना आएगा उसमें भी दुर्गंध होने वाली, क्योंकि यह पित्त की निशानी होती है कि पित्त की बहुत ज्यादा वृद्धि, आम दोष की बहुत ज्यादा वृद्धि शरीर में हो गई है, इसलिए वह दुर्गंध पैदा, क्योंकि शरीर अंदर से सड़ रहा होता है, तो उस सड़न की ही क्या होती है, गंध होती है। बहुत तेजी से शरीर जब सड़ता है या अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हो जाते हैं तथा पित्त की वृद्धि हो जाती है तो शरीर दुर्गंधपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से पित्त ग्रहणी के लक्षण बताए गए हैं। आप इन सिम्टम से पहचान सकते हैं तथा इनके जो कारण हैं उस तरह की, अगर आपने पुराने समय में गलतियां की हैं, बहुत ज्यादा तीखे मिर्च मसाले नमक युक्त चीजों का सेवन किया है, तो आपको हो सकता है पित्त ग्रहणी ही हो, या इसके लक्षण से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सी ग्रहणी है। फिर आगे हम बात करेंगे तीसरी या कफज ग्रहणी की। फिर सन्निपातक में क्या होता है कि सभी के मिक्स लक्षण होते हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि कौन सी ग्रहणी में किस प्रकार का विशेषकर ट्रीटमेंट करना चाहिए, घर के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसे किस प्रकार से हम ठीक भी कर सकते हैं। तो ये सभी बातें मिलेंगी आपको इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।